तेजस्वी यादव इसी तरह से चुनाव के मौसम में आते हैं और इसी तरह के लोक लुभावन घोषणा जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए करते हैं। तो उससे घबराने की क्या जरूरत है। इस तरह की अनेकों योजनाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र में लागू है। आप जानते हैं ना, महिलाओं के विकास के लिए, बालिकाओं के विकास के लिए, उनके शिक्षा के लिए, ये सारी योजना भुला के जाएंगे थोड़े यहाँ के देशवासी। चुनावी योजनाओं से जनता कभी दिग्भ्रमित नहीं होगी। हमारी माँ बहनें महिलाएं कभी दिग्भ्रमित नहीं होगी। इसीलिए सरकार निश्चिंत है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार को ना जो जरूरत समझती है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी हैं कि इतने लोगों को रोजगार भी दिए हैं और समय समय पर उसका मानदंड तय है और समय समय पर उसमें उसकी समीक्षा करके बढ़ोतरी होती रहती है। वह प्रयोग करना चाहते होंगे लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि उससे पहले तो यहाँ बहुत सारी योजनाएं लागू हैं। माँ बहनों के लिए, बालिकाओं के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए कई योजना लागू है। अब केंद्र सरकार की भी योजनाएं हैं, बिहार सरकार की भी योजनाएं हैं। तो वहाँ यहाँ कहाँ झांसे में आने वाली है। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए हैं। उससे पहले बता दें कि दरभंगा में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक योजना के बारे में जानकारी दी, जिसका योजना के बारे में आपको हम बता दें कि मां बहन मान योजना। तेजस्वी यादव लगातार यात्रा पर निकले हुए हैं। उसके बाद जो है नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन उनकी यात्रा जो है स्थगित हो गई है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की इस योजना से घबरा गए हैं नीतीश कुमार। हमारे साथ बात करने के लिए जयप्रकाश यादव जी, बीजेपी विधायक है। सर, किस तरह से देखते हैं तेजस्वी यादव का योजना और नीतीश कुमार का रद्द हो जाना कार्यक्रम? तेजस्वी यादव इसी तरह से चुनाव के मौसम में आते हैं और इसी तरह के लोक लुभावन घोषणा जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए करते हैं। तो उससे घबराने की क्या जरूरत है। यहाँ तो 24 घंटा सभी दिन 360 दिन वर्ष में एनडीए की सरकार क्षेत्र में ही रहते हैं, जनता के बीच ही रहते हैं, काम करते हैं, उनके कल्याणकारी कार्यों को ही लागू करते रहते हैं। विपक्ष के नेता तो ये कह रहे हैं ना कि योजना से घबरा गए नीतीश कुमार, उनकी स्थगित करने का कारण यही है। इस तरह की अनेकों योजनाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र में लागू है। आप जानते हैं ना, महिलाओं के विकास के लिए, बालिकाओं के विकास के लिए, उनके शिक्षा के लिए, ये सारी योजना भुला के जाएंगे थोड़े यहाँ के देशवासी। कि साइकिल योजना, पोशाक योजना, स्टाइपेंड जो शिक्षा में प्रोन्नति के लिए स्टाइपेंड योजना जो बालिकाओं के लिए चला है, इस तरह की अनेकों योजनाएं हैं। आज वो तो लोक लुभावन योजनाएं हमारे एनडीए की सरकार में, केंद्र सरकार की भी अनेकों योजनाएं हैं जिसको आप देख रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कितने सारे योजनाएं लाए हैं। तो ये आज ला रहे हैं और यहाँ तो एनडीए के नेता हमेशा से ही नित्य प्रतिदिन आवश्यकता के मुताबिक सभी योजनाएं को लाते हैं और उसे लागू करते हैं। सक्सेसफुल रूप से चल रहा है। तो उनके योजनाओं से, इस लोक लुभावन योजनाओं से, चुनावी योजनाओं से जनता कभी दिग्भ्रमित नहीं होगी। हमारी माँ बहनें महिलाएं कभी दिग्भ्रमित नहीं होगी। इसीलिए सरकार निश्चिंत है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार को ना जो जरूरत समझती है। विपक्ष तो कह रही है ना कि योजनाओं से घबरा गए नीतीश कुमार, तब तो वो अपना स्थगित कर दिए यात्रा स्थगित। इसी तरह के कई अन्य कामों के जरूरियात कामों के कारण हुई है। उनकी योजनाओं से घबरा कर माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना यात्रा तो निरंतर साल में हर बार चलते रहता है। हर वक्त जो विकास के काम हुए हैं उसकी समीक्षा के लिए जिला वाइज हमेशा निकलते रहते हैं। और आप देखते हैं कि जिला वाइज उनका यह भी योजना था। यह योजना किसी अत्यावश्यक काम के कारण स्थगित हुआ है, जो फिर से घोषणा होगी, फिर जाएंगे। उनकी योजना से घबराता नहीं। विपक्ष तो ये भी कर रहे हैं कि महिला के सम्मान में निकले हैं यात्रा पर और रसोई जो है उनको 50 रुपये दिया जाता है एक दिन को। इसके पहले तो कुछ नहीं दिया जाता था। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी हैं कि इतने लोगों को रोजगार भी दिए हैं और समय समय पर उसका मानदंड तय है और समय समय पर उसमें उसकी समीक्षा करके बढ़ोतरी होती रहती है।
माँ बहन सम्मान योजना के तहत तो 2500 रुपया देंगे महिलाओं को। कब दिए? देंगे। देंगे, ये तो हाँ, चुनावी घोषणा है ना। वो कह रहे हैं ये- सरकार बनाई ये है, कभी सरकार बनाते ही कभी सरकार बनेगी ही नहीं तो देंगे कहाँ से? सरकार ही नहीं बनेगी। जनता उन लोगों के चुनावी घोषणाओं से वाकिफ है, पूर्व में भी वाकिफ है। इतने लंबी शासन काल रहा उनका, कब कौन योजनाएं चला है? जिस तरह से झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत सरकार में आ रही है जेएमएम, उसी तरह से ये भी खेल रहे हैं। यहाँ इस तरह का चूंकि वहाँ झारखंड में पहले से इस तरह की कोई योजनाएं नहीं थी, लेकिन यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की अनेकों योजनाएं हैं। यहाँ की सरकार जो है, यहाँ की जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। झारखंड की तर्ज पे ही भी योजना यहाँ चालू कर रहे हैं। झारखंड की तर्ज पर वह प्रयोग करना चाहते हैं। हाँ। वह प्रयोग करना चाहते होंगे, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि उससे पहले तो यहाँ बहुत सारी योजनाएं लागू हैं। माँ बहनों के लिए, बालिकाओं के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए कई योजना लागू है। अब केंद्र सरकार की भी योजनाएं हैं, बिहार सरकार की भी योजनाएं हैं, तो वहाँ यहाँ कहाँ झांसे में आने वाली है। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी विधायक जयप्रकाश यादव जी। हमने तमाम मुद्दे पर बातचीत किया, जिस तरह से तेजस्वी यादव की जो योजनाओं के बारे में बता रहे हैं कि 2500 रुपये हम प्रति माह महिलाओं को देंगे, उसको लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं। आपके वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।